हेलो गाइस, तो क्या आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोन लेने से पहले क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। क्योंकि हम ज्यादातर ऐसा करते हैं कि पहले गलती कर देते हैं, फिर बाद में हम जाते हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो गलती करने के बाद सॉल्यूशन ढूंढने से बेटर है कि आप पहले उन चीजों को समझ लो ताकि आपसे आगे गलतियां ना हो गाइस। क्योंकि हम ज्यादातर केसेस में यही होता है, हम चीजें कर लेते हैं फिर हम वॉच करना शुरू करते हैं। अगर आप पहले वॉच करके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपको सभी लोग बताते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से हमें कितना लोन मिलता है, कैसे क्या, वो सारी चीजें सही है गाइस, लेकिन हमें उसके पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी हम पर्सनल लोन ले रहे हैं उसके बारे में हमें चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज गाइस ये है, जब भी आप लोन ले रहे हैं तो आप ये देखो कि आपकी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत क्या एक बड़े अमाउंट की है, क्या आपकी जरूरत एक छोटे अमाउंट की है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कम अमाउंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका टेन्योर बहुत कम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका टेन्योर बहुत ज्यादा होता है, 6 से 7 साल का आपको टाइम मिल जाता है, और लोन अमाउंट भी आपको 10,000 से लेकर 20 लाख तक के रुपए इजिली आपको विदाउट पेपरलेस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज अपना रिक्वायरमेंट चेक करो कि हमें रिक्वायरमेंट कितना है और हम टेन्योर कितना रखना चाहते हैं, कितने कम टाइम में हम इसे पे करना चाहते हैं। इन चीजों को आप सबसे पहले डिसाइड करो। अभी हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से डिसाइड करना है कि हमारा अमाउंट कितना है और हम कितना टेन्योर रखना चाहते हैं। दूसरी बात गाइज, जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोन लेने जा रहे हैं क्या वो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है, क्या वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। क्योंकि आपको पता होगा आए दिन अगर आपने किसी भी फाइनेंस कंपनी से कोई भी चीज फाइनेंस पे किस्तों पे ले रखा है, जैसे मोबाइल ही आपने किस्तों पे ले रखा है, वहां से फिर आपको बार बार कॉल आने लगती है या मैसेजेस आने लगते हैं कि आपका प्री लोन इतना अप्रूव हो चुका है, वहां से भी आप लोन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज आपके पास आने लगते हैं। तो गाइस, जब भी आप लोन लेते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो सही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी भी हर एप्लीकेशन पे दिया भी रहता है कि वो कहां से रजिस्टर्ड है, कहां से नहीं है, और उनके डाउनलोड्स, उनकी रेटिंग, उनके कमेंट्स, वो सारी चीजें भी आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप कहीं से भी कोई चीज लोन या किस्त पे लेते हैं गाइस, तो उस कंपनी का भी बार बार आपके पास मैसेज आने लगता है या कॉल आने लगता है प्री लोन अप्रूव्ड का, कि आपको इतने लोन अप्रूव्ड हो चुके हैं, आप यहां से लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे इजिली मत लिया करो। जब भी आपके पास ऐसा कहीं से अगर आपने प्रीवियस ले रखा है और फिर से आपके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो जरूरी नहीं हम उसी प्लेटफॉर्म का फिर से यूज करें। गाइस, जब भी आप लोन पर्सनल लोन लेने जाएं तो आपको सबसे पहला चीज जो चेक करना है, ये चेक करना है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है, दूसरी चीज चेक करना है गाइस आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो आप फायदे में नहीं रहेंगे, आपको नुकसान होगा। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है गाइस तो वी आर कस्टमर, हम प्रॉफिट में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी बात गाइस आपको जो ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि उनका प्रोसेसिंग फी कितना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका प्रोसेसिंग फी भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है, तो आप लॉस में आ जाते हैं। बिकॉज वी आर कस्टमर, हम कस्टमर है तो हमें लॉस हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, प्रोसेसिंग फी चेक करना है, और इनका कंपेयर कर लेना है गाइस। इनको कंपेयर कर लेना है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मान लो कि आपकी रिक्वायरमेंट 20,000 या 30,000 है, तो ऐसे लोन देने वाले प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो आपको इजिली बिना पेपरलेस, यानी ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना पड़ता है, मोबाइल से आप इजिली वहां से लोन ले सकते हैं अपने सिविल स्कोर, आधार कार्ड की हेल्प से। तो आपको जाके वहां पर कंपेयर कर लेना है कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, किसका प्रोसेसिंग फी कितना लग रहा है, उसके बाद आप उस प्लेटफॉर्म से लोन लीजिए। लेकिन अगर आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए तो जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, नावी हो गया, जो आपको 10,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन देता है। इनका टेन्योर जो मिलता है गाइज आपको 6 साल से लेकर 7 साल तक का टेन्योर मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 12% से स्टार्ट होकर 45% तक जाता है। वो सारा डिपेंड कर जाता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, आपके सैलरी पे, कि आप एम्प्लॉयड पर्सन है या स्टूडेंट है, वो सारी चीजें उन पर मैटर करती हैं। तो आपको ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद ही लोन लेना चाहिए। लोन लेने में जल्दीबाजी नहीं करना है। तो खास तौर पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज गाइस, जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरी गाइस, आपको ये देखना है कि आप कितना लोन और कितने टाइम के लिए ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करो कि हमारा टेन्योर क्या होगा और हम अमाउंट कितना ले रहे हैं। बड़ा अमाउंट है तो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ, छोटा अमाउंट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे एम पॉकेट, एम मनी, मनी व्यू, इन सारे प्लेटफॉर्म से भी आप लोन ले सकते हैं। तीसरा गाइस, आपको ये चेक करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उनकी प्रोसेसिंग फी क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप जाके वहां से अपना लोन लीजिएगा। बाकी सारी चीजें
प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लोन लेने में, किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए गाइज, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। खास बात है ये गाइज, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और गाइज अगर आप मनीव्यू, एम पॉकेट या नावी प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करो, वहां पर बहुत सारे वीडियोस, इनकी डिटेल्स वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, वहां से भी आप वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।